हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसटी का, लेसन 11 मार्केटिंग, जिसका हिंदी होता है विपणन का, पार्ट 5 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। तो अगर आप लोग को इस चैप्टर से कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी या जरूरत होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इसका हार्डवर्क एंड डेडिकेशन को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है विपणन अथवा विपणन प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। कि विपणन प्रबंधन का क्या उद्देश्य है, विपणन का क्या उद्देश्य है, मार्केटिंग करने के पीछे किसी भी बिजनेसमैन का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है, उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग का जो विपणन प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो अच्छी तरह समझ में आ सके और आप लोग एग्जाम में इसको ईजी तौर पर लिख कर आ सके और आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्टेड। तो विपणन प्रबंधन का मूलभूत उद्देश्य बाजार में उत्पाद की मांग उत्पन्न करना एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विपणन प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। यानी कि विपणन प्रबंधन का जो मूलभूत उद्देश्य है, यानी कि जो बेसिक जो इसका पर्पस है वो है बाजार में उत्पाद की मांग को उत्पन्न करना। बाजार में कौन कौन से उत्पाद है उनको जो कि डिमांड कर रहे हैं ग्राहक लोग, उनको क्रिएट करना एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति करना। ग्राहकों को कौन कौन सी वस्तु की जरूरत है और कौन कौन सी सेवाएं की उनको जरूरत है उनके अनुसार उनको अच्छा सप्लाई करना, जिससे कि ग्राहक उनको खरीद सके और उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। तो इस तथ्य को ध्यान रखते हुए विपणन प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, जो कि हम नीचे देखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने फ्लो चार्ट की मदद से मैंने विपणन प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो बना रखी हूँ। तो मैं हमेशा से बताता आई हूँ कि हर एक वीडियो में कि जो बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी मतलब सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक है, उनका अगर क्वेश्चन एग्जाम के दौरान आता है तो आप लोग जो है फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोग जरूर क्वेश्चन को मतलब आंसर दीजिए ताकि आप लोग को जो एग्जाम में मार्क्स जो है वो अच्छे मिल सके। क्योंकि फ्लो चार्ट के हेल्प से जो मतलब हम लोग का जो ये आंसर देने का जो क्राइटेरिया होता है वो ज़्यादा निखर कर आता है और बहुत सुंदर दिखता है और एग्जामिनर पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि वो अच्छे मार्क्स देते हैं। नहीं तो अगर आप लोग पैराग्राफ में लिखेंगे तो आप लोग को उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितने अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे। तो आप लोग बिजनेस स्टडीज़ के फील्ड में मतलब सब्जेक्ट में आप लोग जरूर मतलब इसको फ्लो चार्ट को बनाएगा और आप लोग इसको इंपॉर्टेंस जरूर दीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने फ्लो चार्ट बना रखी हूँ। तो विपणन और विपणन प्रबंधन के उद्देश्य, तो ये फर्स्ट है मांग का सृजन करना। इनकी मांग को सृजन करना कि कौन कौन से वस्तु है, उपभोक्ता का कौन कौन से वस्तु का डिमांड चल रहा है उसका सृजन करना। सेकंड है उपभोक्ता संतुष्टि, उपभोक्ता को किस प्रकार सेटिस्फाइड करना है। थर्ड है बाजार हिस्सेदारी, बाजार में किस प्रकार हिस्सा लेना है। फोर है साख एवं जन छवि, किस प्रकार साख का निर्माण करना है और जन छवि को संतुष्टि पहुंचाना है। फाइव है लाभ सृजन, लाभ का किस प्रकार क्रिएट करना है, जनरेट करना है, वो भी विपणन प्रबंधन का भी उद्देश्य है। और सिक्स है समाज सेवा, किस प्रकार लास्ट में समाज सेवा किया जाता है। तो ये सभी जो उद्देश्य है वो विपणन प्रबंधन के हैं। इसके दौरान ही इसके उद्देश्य से ही विपणन प्रबंधन का परफॉर्म किया जाता है। तो फर्स्ट जो है वो मांग का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ डिमांड। विपणन प्रबंधन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य बाजार में उत्पाद की मांग को उत्पन्न करना। यह कार्य उपभोक्ताओं के प्रति विभिन्न प्रकार की सेवाएं आपूर्ति करने और विज्ञान एवं विक्रय संवर्धन के उपायों के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि मांग का सृजन करना, जब भी कोई उपभोक्ता को किसी वस्तु की जरूरत होती है तो वो वस्तु मतलब अपने बाजार किसी आसपास के बाजार या किसी भी मार्केट से जाकर खरीदता है। तो उसके पहले जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक वर्ग होते हैं या फिर जो मार्केटर होते हैं, जो सेलर होते हैं, जो उस वस्तु को सेल करते हैं, उसको वो विज्ञापन लगाते हैं जगह जगह पर और बहुत सारे मतलब सेल्स डिस्काउंट्स देते हैं, जिसके थ्रू जो कस्टमर है वो उसके अट्रैक्टिव हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो उसको खरीद सके। और इस प्रकार जो मांग है उसका डिमांड होता है और उपभोक्ता जो है उसको मतलब खरीदते हैं और इनका जो प्रॉफिट भी का लेवल है उनका हाई हो जाता है इस प्रकार से। सेकंड जो पॉइंट है वो उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं। विपणन प्रबंधन का उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है और ऐसा करने के लिए विपणन प्रबंधक उपभोक्ताओं को आवश्यकताओं का अध्ययन करता है। कहने का मतलब है कि उपभोक्ता का संतुष्टि इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, विपणन प्रबंधन का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उपभोक्ता को संतुष्ट भी करना। नहीं तो वो एक बार मतलब सामान को परचेस करेंगे और फिर सेकेंड बार से नहीं खरीदेंगे। तो इसके कारण उसका संतुष्टि का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है कि उपभोक्ता किस वस्तु में संतुष्ट रहेंगे और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है, कौन कौन से उसमें मटेरियल यूज़ करेंगे जिससे कि उनको संतुष्टि मिलेगा, ठीक है। तो वो सब ध्यान में रखकर ही विपणन प्रबंधन के अंतर्गत मतलब उस वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार ही उत्पाद का उत्पादन करता है और उसका वितरण करता है, ठीक है।
वितरण करता है। तो कहने का मतलब उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार ही, मतलब उपभोक्ता को कौन से सामान की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो उत्पादक होते हैं उसका प्रोडक्ट का मतलब क्रिएट करते, जनरेट करते हैं, उसके उपरांत ही वो उसका वितरण करते हैं। फिर से थर्ड पॉइंट है बाजार हिस्सेदारी, मार्केट शेयर। कह रहा है कि विपणन प्रबंधन के तीसरी महत्वपूर्ण उद्देश्य बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखना एवं उसमें वृद्धि करना। उदाहरण के लिए पेप्सी, ठीक है, मतलब बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने का मतलब है कि मार्केटर में हमेशा मतलब हर एक डे और मतलब सेल लगाना। ऐसा नहीं कि बस मतलब 6 मंथ में से 1 मंथ लगा रहे हैं, फिर नहीं, फिर 1 ईयर में 1 मंथ लगा रहे हैं, फिर नहीं, मतलब हर एक दिन लगाना, मतलब सेल करना। उदाहरण के लिए अच्छा खासा अपना रेपुटेशन बनाना बाजार के फील्ड में, और अच्छा खासा अपना इमेज बनाना बाजार में। उदाहरण के लिए पेप्सी तथा कोका कोला दोनों कंपनियां बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए परस्पर प्रतियोगिता करती है। कहने का मतलब जो पेप्सी और कोका कोला है, दोनों ही जो कंपनियां हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, और दोनों ही अपना एक अच्छा खासा लेवल अचीव कर चुकी है, मतलब अपने फील्ड में, क्योंकि जो पर्सन होते हैं वो दोनों को खरीदते हैं, दोनों को परचेस करते हैं, दोनों को वो पसंद भी करते हैं। तो वो दोनों मतलब अपना मतलब अच्छा खासा रेपुटेशन बना चुकी है अपनी मार्केट के फील्ड में। इसके लिए विज्ञापन, बिक्री, संवर्धन अथवा पैकेजिंग आदि के नए नए तरीके अपनाती है। कहने का मतलब है इसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट करते, जगह जगह पर पोस्टर लगाती है और प्रचार करती है माइक स्पीकरों के द्वारा, और बिक्री संवर्धन बहुत सारे सेल्स प्रमोशन देती है, क्यों डिस्काउंट्स वगैरह, और पैकेजिंग मतलब नए नए प्रकार से पैकेजिंग करते हैं, जिससे कि उनका जो ग्राहक है वो अट्रैक्ट हो मतलब उस सामान के प्रति, और उसको परचेज कर सके, और उनका भी अच्छा खासा सेलिंग हो सके, और उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। तो ये सभी तरीके जो अपनाती है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी नए नए जो तरीके हैं वो अपनाती है अपने सेल्स को प्रोडक्ट मतलब सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट है साख एवं जन छवि, गुडविल एंड पब्लिक इमेज। कहने का मतलब है कि जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर्स होता है, वो वहीं जाता है जहाँ पर उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, कि हाँ यहाँ पर वस्तु जो है वो अच्छा मिलता है, अच्छी क्वांटिटी का, अच्छे प्रोडक्ट का और अच्छे क्वालिटी का मिलता है, इसमें अच्छे अच्छे मटेरियल यूज़ किए होते हैं, तो वो वहीं पर हमेशा जाता है। तो इसी कारण जो मार्केटर होता है, जो सेलर होता है, वो अच्छा खासा अपना मार्केट में इमेज बनाता है और अच्छा खासा अपना गुडविल बनाता है, जिससे कि जो उपभोक्ता है वो बार बार उसी स्थान पर आए और उसी वस्तु यूज़ करे। ठीक है, तो विपणन प्रबंधन का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य बाजार में अपनी कंपनी का तथा उत्पाद दोनों का ख्याति एवं जन छवि विकसित करना। यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसका जो 4 ऑब्जेक्टिव है वह यह है कि कंपनी और उत्पाद दोनों को अपना एक अच्छा खासा गुडविल क्रिएट करना, और जो जन छवि है अर्थात जो लोग हैं उसके नज़र में अच्छा खासा अपना एक गुडविल, अपना अच्छा खासा एक इमेज तैयार करना कि हाँ वहाँ पर प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं, वहाँ पर खरीदेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमको अच्छे मिलेंगे और किफ़ायती मिलेंगे और अच्छे मटेरियल के यूज़ किए मिलेंगे। ठीक है, तो बार बार जनता जो है वहीं पर खरीदेगी और उसका एक अच्छा खासा इमेज बन चुका है इसी कारण। तो यह कार्य ग्राहकों को उचित मूल्य तथा यथा समय पर और अच्छी गुणवत्ता उत्पाद उपलब्ध कराकर ग्राहकों को अपनी पैठ बनाकर किया जाता है, जैसे टाटा, बाटा, गोदरेज एक्सेट्रा। ये सभी कंपनी है जो कि बहुत विश्वासी कंपनी, ट्रस्टेबल कंपनी है, जो कि जिस पर जनता बहुत बिलीव करती है, और इसका बाटा कंपनी का जूते चप्पल वगैरह बहुत खरीदती है, गोदरेज खरीदती है। ठीक है, टाटा कंपनी के बहुत सारे मटेरियल वगैरह, सामान वगैरह बिकते हैं। ठीक है, तो वो किस बेसिस पर ये सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो हाई लेवल की होती है, उनके जो और वो हमेशा समय पर अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ समय पर है, कुछ जब उसको जब ग्राहक को ज़रूरत है तो है, नहीं है, जब ग्राहक को ज़रूरत है तो उस समय मतलब नहीं रहती। तो ऐसा नहीं है, वो हर समय अवेलेबल रहती है और अच्छा उत्पाद होता है। ठीक है, और ग्राहकों को अपनी ओर मतलब आकर्षित करता है इस प्रकार। फिर जो 5 नंबर वो लाभ सृजन, प्रॉफिट जनरेशन करना। लाभ तथा विक्रय में प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि लाभ और विक्रय में बहुत ही मतलब गहरा संबंध है और डायरेक्ट का संबंध है। इनकी विक्रय जो किया ही जाता है लाभ को अर्न करने के लिए। ठीक है, बिना लाभ लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी विक्रय नहीं करता। ठीक है, विक्रय इसलिए किया जाता है ताकि वो अपना लाभ को कमा सके, अपना अच्छा खासा अर्निंग कर सके और प्रॉफिट कमा सके। समानता, जितनी अधिक बिक्री होगी लाभ की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब जितना अधिक अगर सेल होगा तो अधिक मात्रा में लाभ भी होगा। ठीक है, अतः प्रबंधक की बिक्री की वृद्धि हर संभव प्रयास करता है। इसलिए जो प्रबंधक होते हैं वो हर समय प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। यदि कोई भी व्यवसाय की इकाई पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं करती है तो वह बाजार में टिक नहीं सकती। अगर अगर जो कोई भी व्यवसाय की इकाई, कोई भी बिजनेस है, वो अगर अच्छा खासा लाभ अर्जित नहीं करेगी, मतलब मतलब सफिशियंट एक लाभ होता है उससे अच्छा खासा लाभ
नहीं करेगी अर्जित, तो वो अपना बाजार में लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा और वहाँ के प्रोडक्ट बहुत कोई नहीं खरीदेंगे, जो मतलब वहाँ के जो जनता लोग होते हैं। फिर जो 6 पॉइंट है समाज सेवा सोशल सर्विस। व्यवसाय समाज का ही अंग है, व्यवसाय जो है समाज का ही अंग है, अतएव सामाजिक उत्तरदायित्व उसे निभाना होगा। उसके लिए आवश्यक है कि वह समुचित लाभ अर्जित करे और सामाजिक उत्तरदायित्व क्रमशः उपभोक्ताओं के प्रति, कर्मचारी के प्रति, विनियोक्ताओं के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के प्रति होता है। ठीक है, इस सभी के प्रति अपना एक उत्तरदायित्व जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, ड्यूटीज जो होता है, वो निभाते हुए अपनी लाभ को अर्जित करे। ऐसा नहीं कि सबको गला घोट के बस खाली अपना ही लाभ अर्निंग करना, वैसा नहीं। ठीक है, मतलब सबको ध्यान में रखकर चलते हुए अपना लाभ को अर्निंग करना है, ऐसा मतलब करने का मतलब। ठीक है, अपना प्रॉफिट जो है कमाना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।